गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत खुशी है और आज आपसे बात करते हुए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है। और हमेशा टॉपिक ख़ास होते हैं, लेकिन आज अगर आप इन सारी बातों पे फोकस करते हैं जो आज मैं कहने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आने की संभावना और एक नए जीवन की शुरुआत आप कर सकते हैं आज के टॉपिक से। क्योंकि आज की जो बातें हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी आने वाली है। तो कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए कोई दिलचस्पी ना हो उसमें कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता और ना ही किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो दोस्तों एक ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये एक आम बोलचाल सा बन गया है। किसी व्यक्ति से पूछ लो, एक ही जवाब देता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस काम में दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन आज कुछ बातें ऐसी मैं बताने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद में आज आपको ये पता चलेगा कि हमें किस में दिलचस्पी होनी चाहिए और दिलचस्पी किस में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इस चीज़ को जानिए, इस चीज़ को समझिए कि जिस चीज़ के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ वो मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में क्या इम्पैक्ट डालती है, उसका कितना प्रभाव मेरे जीवन में रहेगा। बस यूं ही मैं बोले जा रहा हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इससे क्या होने वाला है। तो हकीकत मायने में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है या किस चीज़ में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें क्या हैं, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और आप उसका रिप्लाई मुझे ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में, जिनके पास कॉन्टैक्ट संपर्क सूत्र है तो वो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, अन्यथा कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। तो किस चीज़ में आपकी दिलचस्पी नहीं है, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि कई बार क्या है कि हम अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें हैं जिसमें आज आपको जान कर के ये इंटरेस्ट पैदा होगा, जो आपके जीवन को बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या आप पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये सोचने का विषय है। हम यूं ही चले आ रहे हैं, माया भई नागिनी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ये खाए। जी हाँ दोस्तों, माया एक नागिन के समान है, लेकिन माया एक जीवन का भी तो प्रारूप है। तो नागिन के समान जो है उस चीज़ की तरफ फोकस मत करो ना, जो जीवन के लिए उस पर तो ध्यान देना आपका कर्तव्य है। क्योंकि माया अगर नहीं होगा, रुपया पैसा धन दौलत अगर नहीं होगी, तो आपका जीवन कितना तकलीफ़ में रहेगा, कितनी परेशानियाँ आपके सामने खड़े हो जाएंगी। तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या आप पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका लगता है कि हाँ, पैसा कमाना मेरे लिए इंटरेस्ट की बात है और मैं कमाना चाहता हूँ, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कब, कितना और कैसे कमाना चाहते हैं, क्या कौन सा आपके पास में रास्ता है, ज़रिया है। तो मेरा सवाल वही है, सिंपल सा, क्या आप पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? जो जैसा जीवन आपका है, मिडिल क्लास में हो या अपर क्लास में हो या लोअर क्लास में हो, किसी भी कैटेगरी में आप हो, गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, तो जो भी आप कमा रहे हैं क्या वो सफिशेंट है? यस या नो, ये विचार कीजिएगा। तो आपको कुछ आगे और दिलचस्पी जगानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यही है, आगे आने वाला है, उससे पहले आपको ये सोचना है क्या वास्तव में जो पैसे कमा रहा हूँ वो सफिशेंट हैं? क्या मुझे और कमाने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए? क्या ये जो मेरा जीवन है क्या ऐसे ही संघर्ष में चला जाएगा? तो यू आर इंटरेस्टेड फॉर मनी,
तो आपको दिलचस्पी जगानी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, क्या आप पैसा खर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? तो दोस्तों, आपने जाना होगा कि हम जितना कमाते हैं उससे हमारी पार नहीं पड़ती है, महंगाइयाँ किस कदर बढ़ रही हैं, हम एक अच्छी लाइफ को नहीं जी सकते, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो पैसा बहुत कम नज़र आता है। जब हम पैसे का काउंट करते हैं तो फिर हमें पैसा जो जितना चाहिए होता है उतना नहीं होता है और हमें कमी महसूस होने लगती है कि काश, फिर हम ये बोलते हैं कि पैसा हमने और ज़्यादा कमाया होता। तो ये जो सवाल हैं जो मैं आज आपसे कहने वाला हूँ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप पैसे खर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? अब इंटरेस्ट कब करेंगे खर्चा? जब आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तभी तो इंटरेस्ट आता है। तो गौर कीजिएगा इन बातों में। क्या हाँ, हर आदमी को मैंने देखा है कि पैसा खर्च करने में तो वो बड़ा ही दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन कमाने में इतनी उत्सुकता उसके अंदर नहीं होती है, उतना वो जोश नहीं होता है, वो जुनून नहीं होता है। पता नहीं क्यों। ये जोश जुनून की बात है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, और ये इंटरेस्ट की भी बात है। इंटरेस्ट आएगा भाई पैसे कमाने में तो फिर खर्च करने में भी बड़ा मज़ा आता है। आप जो चाहें खा सकते हैं, पहन सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, बड़ा इंटरेस्ट वाली बात है। तो क्या आप पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड हैं? यस, तो आपको पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, क्या आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जिसमें एजुकेशन अच्छी हायर क्लास की हो, जिसमें आपके बच्चे एक आईक्यू लेवल को बढ़ा सकें, बेहतर लाइफ स्टाइल को फिर आगे चल कर के वो परिवर्तित कर सकें? तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकें? क्या आप यूं ही चाहते रहेंगे कि डिपेंडेंट स्कूल में यूँ पढ़ें, या जिसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती एजुकेशन में, ऐसे स्कूलों में पढ़ें? अब इस विषय में मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप स्वयं जानते हैं कि स्कूल किस तरीके से परिवर्तन की ओर चले जा रहे हैं। तो आपको ये चुनाव करना है सिर्फ कि वास्तव में मुझे अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूली एजुकेशन दिलाने की ज़रूरत है, जिसको एकेडमिक एजुकेशन बोलते हैं। तो एकेडमिक एजुकेशन अच्छी चीज़ें अच्छे पैसों से मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन अच्छे पैसों से। तो सोचिए एक बार। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, मुझे भी कोई ख़ास नहीं मिला। मैं जितना पढ़ना चाहता था मैं उतना पढ़ लिया, और जितना मतलब इंसान को उतना तो पढ़ लेना चाहिए कि अपना हिसाब किताब वो कर सके, तो उतना तो मैं हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि मुझसे भी बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, या उनकी दिलचस्पी और ज़्यादा पढ़ने की रही होगी, एक बेहतर स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने की रही होगी, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ने की रही होगी। हो सकता है कई लोगों की तो विदेश में जा कर के पढ़ने की इच्छा रही होगी। तो ज़रा सोचो, अगर आपकी ये इच्छा पूरी हुई तो बहुत खुशी, वेल एंड गुड। यदि नहीं हुई है तो आपको ये विचार करना होगा, यार हमारे बच्चे भी तो हैं, हमें कैसे भी करके अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में डालना है, उनको अच्छे से पढ़ाना है, किसी भी तरीके से पढ़ाना है। और फिर देखिए आपकी दिलचस्पी है या नहीं है। मुझे लगता है कि देखो, जो आपके जीवन में जो होना था या जितना आप पढ़ने थे वो पढ़ लिए। मैटर पढ़ाई लिखाई का नहीं है, मैटर है कि वास्तव में हमारे जीवन में क्या अभाव रहा, तो वो जो बच्चों के जीवन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक समय ऐसा था कि बच्चे डिपेंड रहते हैं माँ बाप पे, लेकिन आज आप उन पर अत्याचार मत करो, उनके लिए एक बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था बनाओ, कैसे भी करके, कुछ भी करके। खैर, इस विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे, और क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। अच्छा पढ़ाई लिखाई होना, अच्छे किसी भी विकल्प का चुनाव करके उसमें एक महारत हासिल करना, परफेक्शन आ जाना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एकेडमिक एजुकेशन का तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे आप उतना ही चीज़ों को जान पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपको अपनी दिलचस्पी दिखानी ही होगी अपने बच्चों के प्रति और अपने प्रति। तो ये ध्यान रखने की बात है। क्या आप, नेक्स्ट मैं सवाल ले रहा हूँ अपना, क्या आप एक बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं? ज़रा सोचो, सर्दी है, गर्मियाँ हैं, बहुत ठंड का समय रहता है, बहुत गर्मियाँ आ जाती हैं, बरसात होती है। अब ज़रा सोचो, आपकी पत्नी है, मेकअप करके, एक सज सवर करके कहीं जाने के लिए वो तैयार हैं और आप भी जा रहे हैं, और आप बस में, ट्रेन में या बाइक पर जाते हैं, तो ज़रा सोचो कैसा हाल हो जाता है। कहीं रास्ते में बरसात आ जाए, गर्मी पड़ रही हो, बहुत भयंकर वाली गर्मी,
और पसीना लथपथ हो जाता है इंसान, धक्के खाता है बस ट्रेनों में, और बहुत सारी तकलीफ होती है। कहीं बरसात आ गई, कहीं आंधी आ गई, तो ज़रा सोचो आपका जो सजना संवरना था वो कैसे बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है। और यदि आपके पास एक बड़ी लंबी गाड़ी हो, 4 व्हीलर, और आप जैसे घर से निकले हैं सज सवर करके, वैसे ही जहां आप जाना चाहते हैं उस स्थान पर जब आप पहुंचे हैं ना, तो दोस्तों आपकी खुशी का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत बेहद खुशी होती है। और आसपास के लोग भी इस बात को नोटिस करते हैं कि देखो यार, बच्चे हैं, फैमिली है, मेम्बर हैं, और अपने देखो फैमिली के लोग किस तरीके से 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। एक बड़ी बढ़िया गाड़ी ले लेनी ही चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और इस अफोर्ड वाले लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाइए। जब दिल करे, जिसके लिए करे, वैसी गाड़ी आपको खरीद लेनी चाहिए। ऐसी दिलचस्पी आपके लिए होनी चाहिए। तो आप ज़रा सोचिए, क्या आप इंटरेस्टेड हैं एक बड़ी गाड़ी लेने के लिए, या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या जीते रहेंगे ऐसे ही एडजस्टमेंट करते हुए। तो बहुत सारी बातें हैं इस विषय में, तो और मैं ज़्यादा गहराई में ले जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो। तकलीफ़ होती है बहन बेटियों को, पत्नी को, माता को, जब कोई भीड़ भाड़ में परेशानी होती है, धक्के लगते हैं। एक मजबूरी होना स्वाभाविक है, लेकिन आपका स्वभाव ये भी होना चाहिए कि मुझे एक बेहतर गाड़ी भी खरीदनी है, मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है आप अपने लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तो इंटरेस्टेड आपको होना पड़ेगा। ये दिलचस्पी आपको दिखानी पड़ेगी, और एक रुतबा, एक नाम भी तो आपका होना है, आपके परिवार का नाम होना है। तो मेरे पास भी एक बढ़िया गाड़ी है, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करता हूँ। कहीं जाना आना होता तो बहुत मज़ा आता है, फैमिली के साथ में बैठ कर के अपने बहुत इंटरेस्ट आता है। मतलब इस खुशी का बयान नहीं कर सकते। देखो, एक बार आपने नोटिस किया होगा, एक बात बता देता हूँ आपको, कि जब किसी की शादी होती है, कई लोग दूल्हा के लिए गाड़ी हायर करते हैं, कईयों के पास अपनी होती है, लेकिन हम बात करेंगे जो हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो अब मान लीजिए सबकी दिलचस्पी रहती है कि हम दूल्हे के साथ में जाएं, गाड़ी में बैठ करके जाएं, या कोई हमें लिफ्ट दे दे तो हम 4 व्हीलर में जाते। एक अलग ही फीलिंग्स होती है, एक अलग ही रुतबा सा लगता है कि यार 4 व्हीलर में आए हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा कभी, अगर किराए की गाड़ी आपने हायर की है तो, या आपके पास हो तो महसूस करते हैं ना इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए भी दिलचस्प होना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत खुशी होती है। और उसी समय अगर आपको कोई उतार दे उस गाड़ी में से, तो कैसा महसूस करेंगे आप? ज़रा सोचो, कैसी फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी फिर, अगर कोई आपका हाथ पकड़ के उस गाड़ी से उतारते, बोले जाओ, बस में जाना है आपको, या फिर जो भी व्यवस्थाएं हों उसके अनुसार जाना है, लेकिन आप 4 व्हीलर से उतर जाओ, तो कैसा फील होगा? तो उस वक्त लगता है साला कुछ कर दूं। वो ऐसी चिंगारी, ऐसा दर्द अगर आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में था, और मैंने वो सब पूरा कर दिया। आज जब कहीं जाते हैं, या किसी समारोह या फंक्शन में कोई प्रोग्राम होता है, जाते हैं तो अपने 4 व्हीलर से जाते हैं, मस्त, एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, बहुत खुशी होती है, फैमिली के साथ आनंद आता है। तो आपको ये इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी। आदमी अपने लिए देखो कंजूसी कर लेता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कवर नहीं करता, और एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन आपको अपनी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। तो दोस्तों, आप इसमें दिलचस्पी दिखाएं, एक बड़ी गाड़ी लें। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो ये है, क्या आप एक बड़ा घर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं? कब तक हम एक छोटे घर में, छोटे कमरों में एडजस्टमेंट की लाइफ जीते रहेंगे? एक बड़ा घर जिसमें फैमिली के साथ में रिलेटिव भी आ सकें और मस्ती से रह सकें, और लोग भी देखें यार क्या घर बनाया है। अगली तैयारी ऐसी ही है दोस्तों, आपकी भी और मेरी भी, और फिर देखना बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। अभी क्या है कि जिस घर में हम रहते हैं वो बहुत शानदार है, और आगे की जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त है। जब तक दुनिया ना देखे और दिखाई लायक ना बने, तो ऐसा घर में मज़ा क्या। तो बहुत ज़बरदस्त आनंद आने वाला है, आने वाले कुछ समय के बाद। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो अभी से मतलब एकदम एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए कि कब वो समय जल्दी से आए। प्रयास जारी है, मेहनत जारी है, बस थोड़ा सा समय और चाहिए। वैसे ही आप तैयारी करें,
समय थोड़ा सा लग जाए तो लगने दें, लेकिन उतनी तैयारी करें, ज़बरदस्त वाला घर बनाएं, शानदार, जिसमें सारी सुख सुविधाएँ हों फैमिली के लिए, जो उनके काम को करने में आसानी बना सकें, ऐसी सुविधाओं वाला घर हो आपका, तो बड़ा मज़ा आता है। देखो फैमिली के और किसके लिए कर रहे हैं बताओ? चार दीवारी खड़ा कर देना ये कोई घर नहीं होता, ये तो रहना ही होता है। मैं मानता हूँ कि कई लोगों के पास मजबूरी होती है, गरीबी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कर्जे भी हो जाते हैं, लेकिन इनसे निकलना पड़ेगा। वक्त आ गया है दोस्तों इन सारी चीज़ों से निकलने का, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर निकलेंगे। तो आपको ये इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी लेनी ही होगी। अरे आपके घर की बात करता हूँ दोस्तों, आपके अपने घर की बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा घर होता है, सारी सुविधाएं होती हैं। किसी के घर में आप गए होंगे ना, तो आपने ज़रूर बोला होगा यार, किसी का सुंदर घर देखा होगा, यार क्या शानदार घर बनाया है, या शानदार घर किसी ने बनवाया है। आपको ज़रूर कोई ना कोई इस वक्त भी याद आ रहा होगा जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, यार क्या बढ़िया घर है, अपने पास भी ऐसा घर होना चाहिए। तो आज ही ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसी एजुकेशन बच्चों के लिए, ऐसी इनकम, ऐसा खर्च करने के लिए दिलचस्पी जगाओ ना यार। पर देखो मज़ा कैसे आता है, जो आप काम कर रहे हो ना उसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करने की भी सोचो ना। जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो ना, फ़र्क उसमें क्या परेशानी। और थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाओ, क्योंकि जो भी आप हो अपने जीवन में और जो आप कर रहे हो उसमें भी तो आपने कोई ना कोई दिलचस्पी दिखाई है ना, तभी तो आप वहाँ हो, जब भी तो आप वो चीज़ कर रहे हो। तो थोड़ी सी और दिलचस्पी दिखाएंगे तो और भी चीज़ें बदल जाएंगी, ये सत्य है दोस्तों। और ना इस बात पे यकीन करके देखो कि जिस चीज़ के लिए आपने दिलचस्पी ली है, इंटरेस्ट लिया है, तो ज़रा सोचो, जिस चीज़ के लिए आप इंटरेस्टेड हुए हो वो चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं, और जब घटित हुई तो आपके अंदर कितनी खुशी थी, कितना आनंद था। अब थोड़ा और आगे एक लेवल और बढ़ना है, और बेहतर करना है इन चीज़ों को, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, क्या आपके पास बैंक बैलेंस हो, उसके लिए इंटरेस्टेड हैं? जी हाँ दोस्तों, हर आदमी चाहता है उसके बैंक में बहुत सारा पैसा हो, जब दिल करे बैंक से पैसा निकाल लें और अपना खर्च करें, चीज़ें खरीदें, घर बनवाएं, कुछ भी करें। लेकिन बैंक बैलेंस बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से करना पड़ेगा। वो कुछ एक्स्ट्रा और कुछ अलग क्या है वो मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में ये सारे अचीवमेंट ले सकते हैं, सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बड़ा बैलेंस बनाने के लिए बैंक बैलेंस, अरे बैंक वाला मैनेजर भी ना आपको देख करके पहचान ले यार, लाखों करोड़ों रुपए इसके अकाउंट में है, और क्या आदमी है यार, और यूं ही आने चाहिए पैसे लगातार। ऐसी मेहनत, ऐसा प्रयास, ऐसी सोच ज़रूर आप बनाएं, जैसे फिर देखिए आपके जीवन में कितनी बाहर आ जाती। क्यों? क्योंकि आज जो भी आपने काम चुना, जिसकी वजह से आपके पास में पैसा आता है, और जितना भी आपके पास बैंक बैलेंस है, वो भी आपका चुनाव है, वो भी आपका परिणाम है। क्योंकि बीते हुए समय में, पास्ट में आपने जो डिसीजन लिया था, उसी के कारण ही आज आपके पास बैंक बैलेंस है, जितना भी हो या नहीं भी है। तो आपको ये कदम उठाने होंगे कि जब मैं इतना कर सकता हूँ तो फिर मैं इससे और भी बेहतर कर सकता हूँ, और यदि नहीं है बैंक बैलेंस तो फिर आपको बनाने के लिए उठना पड़ेगा कि साला इतना समय चला गया यार, कुछ भी नहीं हो पा रहा जीवन में, हम कर क्या रहे हैं इस धरती पे। तो इस चीज़ के लिए दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके अंदर ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये दिलचस्पी ज़रूर दिखाएंगे और अपने बैंक बैलेंस को भी भरपूर बनाएंगे। तो दोस्तों बड़ा मतलब आनंद आने लगेगा, आपको बहुत खुशी होगी, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकेंगे, और कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसको बराबर हैंडल भी कर पाएंगे। और आज सबसे बड़ी ताकत देखो पैसा है। पैसे के विषय में आप समझने की कोशिश करो। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, इसका उपयोग करने की विधि है बस, कि आप किस चीज़ में आप उपयोग करते हो वैसा ही है। ये तो एक टूल्स है, आप अच्छी चीज़ों पे लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरी चीज़ों पे लगाएंगे तो बुरा हो जाएगा। तो घबराओ मत। जो आपने सुना है ना पैसे के बारे में कि पैसे वाले जब आ जाता है तो घमंड आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी के अंदर पहले से ही ऑलरेडी वो घमंड, ईगो होता है, बस उसे दिखाने का समय वो आ जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों को समझो, आप एक बेहतर इंसान बनो और ज़िंदगी को बेहतर बनाओ।
तो दोस्तों बड़ा मज़ा आने वाला है। और जब आप बैंक बैलेंस बना लेंगे ना बहुत अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, क्या आप देश विदेश की यात्रा करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? फॉरेन ट्रिप करने के लिए हम ज़्यादातर घूमते कहाँ हैं? मैं अक्सर कई बार बताता हूँ और हमेशा बताता रहता हूँ कि देखो, जब हम छोटे थे तो याद करो, आप भी छोटे होंगे, तो हम कहाँ जाते थे? नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ। इसके अलावा कहाँ जाते थे बताओ घूमने के लिए, और कितने खुश होते थे। लेकिन आज अपने बच्चों की तरफ देखो, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वहाँ जाना ज़रूरी है, नानी के यहाँ जाना ज़रूरी है, बुआ जी के यहाँ जाना ज़रूरी है, ससुराल हो जाती है, शादी हो जाती है तो फिर वहाँ जाते हैं, कहीं कोई रिलेटिव होता है, कभी इनविटेशन मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं, और जीवन यूँ ही चला जाता है। और फिर ऐसे लोगों को देखो, आपने एक डायलॉग कहते हुए सुना होगा, हमने दुनिया देखी है। उनसे पूछ लेना पासवर्ड है आपके पास? दुनिया देखी है ना हमने, तो पासवर्ड होगा, किस कंट्री में घूम कर आए आप? तो ऐसे बेकार के जो डायलॉग है ना, जो हमें आगे निकलने नहीं देते कहीं घूमने फिरने के लिए। देखो, घूमने फिरने से बुद्धि का लेवल भी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देख करके हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आता है। तो आप घूमो, यात्राएं करो, देश में घूमो, विदेश में घूमो, घूमना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात के लिए क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं मानता हूँ हर व्यक्ति घूमना चाहता है, घूम फिर करके एंजॉय करना चाहता है, और आप भी ये चाहते होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरेस्ट पैदा करें इन सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा टाइम फ्रीडम, क्या आप टाइम फ्रीडम होने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं? आप जो काम करते हैं ना, कई बार ये भी बहाना बन जाता है लोगों का, यार पैसे तो बहुत कमाते हैं मगर वक्त नहीं मिलता, तो घूमने फिरने का भी समय नहीं मिलेगा ना, फिर आदमी एक मशीन बन के रह जाता है, यहाँ से उठाया वहाँ और वहाँ से उठाया वहाँ। यानी कि आप घर से निकले तो अपने ड्यूटी पर, अपने बिजनेस पर, अपने काम धंधे पर, और फिर अपने बिजनेस काम धंधे से, अपनी जॉब से सीधे घर। तो आदमी बंध जाता है, निकल नहीं पाता, पैसे कमाता है, छुट्टी नहीं मिल पाती हैं, मिलती है तो पेमेंट कटता है, तो ये बहुत सारे इशू हो जाते हैं, जा नहीं पाता, वक्त अलाउ नहीं कर पाता। तो फ्रीडम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से जो व्यस्तता जीवन में है, वो कहीं हमारी सोच को संकुचित करता है, सिकोड़ लेता है, बहुत छोटी सोच हो जाती है, और हम अपने पूरे जीवन में उसमें लगे रहते हैं और कहीं जा नहीं पाते। और फिर तरह तरह के उससे रिलेटिव हमारे पास में बहुत सारे बहाने तैयार हो जाते हैं, और जो कि एकदम सच और सटीक होते हैं। अब इन चीज़ों से आपको निकलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा देखो तो सही जा करके दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या घूमने वाली बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ घूम सकते हैं आप। शुरुआत तो करो, और ये शुरुआत तब होगी जब आप इस चीज़ों में दिलचस्पी लेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। देखो, आप सारा जीवन पैसे कमाओ, सारा जीवन मेहनत करो, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए यदि आपके पास वक्त नहीं है ना, तो फिर जीवन बेकार है। आप सारा दिन एटीएम मशीन बने रह गए, आपने अपने आप को डाला और महीना हुआ, समय आया, पैसा निकाला, और घर में अपना घर परिवार के लिए उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपको कभी भी फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत के 2 पल भी नहीं मिले। तो ये फुर्सत होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रीडम के लिए आपको थोड़ा सा ये दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। फिर देखो जीवन में कैसे बाहर आती है, कितनी खुशी आती है जब कोई व्यक्ति घूमने जाता है या आप जाएं। तो आपने देखा हो ना, खुशी का लेवल एक अलग होता है घूमने फिरने का, उससे सोचने समझने की भी शक्ति बढ़ती है, और चीज़ों को अलग से देखने का एक नज़रिया भी बनता है। जो आपका एटीट्यूड जहाँ रहता है ना, जिस स्तर पर रहता है, उससे बढ़ जाता है। तो आप फ्रीडम के लिए काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके लिए इंटरेस्ट लें, और फिर देखो लाइफ को कितना एंजॉय आता है। इसके अलावा हमारी आज के टॉपिक का जो लास्ट जो लाइन है, जो बात है, वो ये है, क्या आप मनी फ्रीडम भी होना चाहते हैं? क्या आप मनी फ्रीडम होने के लिए इंटरेस्टेड हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। ना तो हमारे पास टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है। बड़ी दिलचस्प ये घटना है अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो।
कई लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं लेकिन उन पर टाइम नहीं है, और कई लोगों के पास बहुत सारा टाइम है लेकिन उन पर पैसा नहीं है। तो हर एक इंसान को अपने जीवन में इतना पैसा कमा लेना चाहिए कि उसको जो दिल करे वो खा ले, और जो दिल करे वो पहन ले, और जहाँ चाहे वो वहाँ घूमे, घूम कर के आए, देश में हो या विदेश में हो, कहीं पे भी हो। इतना फ्रीडम तो बनता है यार। और इन सारी चीज़ों की मुझे लगता है कि शायद आपको आज से पहले कभी जानकारी ना हो या नॉलेज ना मिली हो, लेकिन आज आपको ये मिल गई है, और ये इंटरेस्ट लेना ही होगा आपको। और फिर देखिए आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ती है और कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। और कैसे होगा ये जीवन परिवर्तित, आप जिस काम में लगे हुए हैं उसकी वजह से अगर नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइए। आज भारत सरकार ने भी उसको लीगलाइज कर दिया है, कानून बनाया बाकायदा। तो आप घबराओ मत, एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, बिजनेस करो और आगे बढ़ो। और मैं आपका आह्वान करता हूँ गुड एपन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए। इस कंपनी को मेरा मकसद ही यही था बनाने का कि आप जैसे बहुत सारे भाइयों को रोज़गार मिले, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, और जितनी भी सारी मैंने बातें बताई हैं आपको, उन सब चीज़ों में आपका एक इंटरेस्ट जागे, दिलचस्पी बढ़े। आपकी फैमिली में देखो ज़रा, अगर कर भी दोगे ना इन सारी चीज़ों को, तो खुशियाँ ही तो मिलेंगी। और खुशियों के लिए तो ये सारा काम कर रहे हो, चाहे मजबूरी में कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, या फिर आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत और मजबूर से उठ कर के जिसका हवाला हम देते हैं, थोड़ा सा कर्तव्य है हमारा, जिम्मेदारी है, उससे भी थोड़ा और एक कदम आगे आओ, और फिर ये सारी चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएंगी। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं आप, अपनी फैमिली के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के। और मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी दिलचस्पी और लें आप, और लोगों के काम आएँ, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपनी फैमिली के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप किसी से भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है सबसे बड़ी पावरफुल। आप कोई भी काम, जैसे मान लीजिए किसी ने परचून की दुकान खोल ली, किराना स्टोर खोल लिया, और उसके बगल में भी अगर जाकर के कोई खोल देता तो उसको अच्छा नहीं लगता। किसी ने नाश्ता, समोसे, कचौड़ी की दुकान खोल ली, उसके बराबर में भी अगर कोई खोल लेता है ना दुकान अपनी, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। कोई इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल की शॉप चलाता है, उसके बराबर में भी कोई दुकान खुल जाती है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन डायरेक्ट मतलब दुनिया की कोई भी काम कर लो आप, कोई भी आपके बराबर में आ जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, शुरुआत ज़ीरो से करते हैं और हीरो बन जाते हैं। साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, मैं कह रहा हूँ लाइफ टाइम लगे रहो, करते रहो। क्योंकि कोई ना कोई काम तो आप जो भी करते हो वो लाइफ टाइम ही तो करना है, और इसको अपने काम के साथ साथ करो। छुट्टी वाले दिन करो फुल टाइम, फुल डे, और जिस दिन आप डेली रूटीन में आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप इसमें आप लगा सकते हैं, जितना आपको समय मिलता है उसके आधार पर। 1 घंटा मिलता है तो भी कीजिए, 2 घंटे मिलते हैं कीजिए, सुबह शाम कीजिए, वीकली आपकी छुट्टी रहती है तो आप वीकली कीजिए, मगर करते रहो लगातार, कंटिन्यूटी। और करते करते एक चीज़ और ध्यान रखना, सीखना और पढ़ना हमेशा चालू रखना, तो आप आगे बढ़ने से, दुनिया की ताकत है ना, रोक नहीं पाएगी फिर आपको। क्योंकि पढ़ने से बुद्धि और नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान मिलता है, और मेहनत करने से हमारी तरक्की होती है। लेकिन हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क का समय है। स्मार्ट वर्क में जो हार्डनेस आप लगाएंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी को बदलती है। तो ये हार्ड वर्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस भी लाओ। तो 1-2 घंटा कीजिए, और फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। तो दोस्तों, बहुत खुशी है इस बात के लिए कि आज इन सारी बातों को समझ करके आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे, आप अपने अंदर दिलचस्पी जगाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आपके अंदर जो छुपा हुआ एक लीडर है, एक महान व्यक्ति, एक अमीर इंसान, एक संपूर्ण जीवन जीने वाला एक इंसान, उसे आप बाहर लेकर के ज़रूर आएंगे दोस्तों। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, और आप ज़रूर करेंगे इस सारे कामों को। तो दोस्तों, बहुत खुशी है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा कि लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों के पास ये सारी चीज़ें जाती हैं, लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो ये भी एक पुण्य का काम है, तो आप इसे भी करते रहें।
और लाभ लें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम आपके साथ में, हमारा सिस्टम आपके साथ में। और इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों यहीं आज की बातों को विराम देते हैं। नमस्कार, गुड एपन एंड गुड लक।